हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज की स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम आपको बताने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज़ के बारे में। क्या होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज़? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो फिलॉसफीज़ हैं, जब हम मार्केट को मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, क्या हमारी टेक्निक्स रहेंगी, कस्टमर्स हमसे किस तरह से अट्रैक्ट होंगे, तो वो जो फिलॉसफीज़ होती हैं उनको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, आज हम इन 5 पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हमारी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसकी सबसे पहली फिलॉसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें ये देखा जाता है, अब सपोज कीजिए आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपके माइंड में सबसे बड़ी बात क्या आती है कि अगर हम प्रोडक्ट कम बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, और अगर हम प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे तो हमारा खर्चा भी कम होगा। तो इसमें क्या देखा जाता है कि अगर हम प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पर करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो लगेगी, जो खर्चा लगेगा वो कम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स हमसे वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, राइट। अब अगर ऐसा देखा जाए कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई बार ऐसा होता है कस्टमर्स नहीं चाहते इस तरीके का प्रोडक्ट जिसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी कम है, और दूसरी बात वो प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। अब क्या होता है, कुछ कस्टमर्स के माइंड में क्या बात आती है कि प्रोडक्ट ऐसा लो जो कुछ यूनिक सा हो, कुछ अलग हो, जिसकी प्राइसिंग भी ठीक हो, और दूसरी बात उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या बताया गया है कि अगर लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम लगती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट जो सेकंड हमारी फिलॉसफी है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या बताया गया है कि हमारे प्रोडक्ट का क्या अच्छा होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, और दूसरा उसमें फीचर्स अच्छे होने चाहिए, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एक मैन्युफैक्चरर इन बातों को सोचता है कि हम अगर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखते हैं, फीचर्स अच्छे रखते हैं, तो उसकी प्राइसिंग भी अच्छी होगी, राइट। प्राइसिंग अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली कस्टमर्स उसके से सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि प्राइसिंग अगर अच्छी है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, होता है ना। कुछ लोगों के माइंड में ये बात आती है कि इस प्रोडक्ट की देखो, इस प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, मतलब कॉस्ट अच्छी लग रही है इस पर, तो इसका मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी ही होगी, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम रेफ़र करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को जिनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कई बार क्वालिटी सिर्फ मैटर नहीं करती, कई बार मैटर करती हैं हमारे कस्टमर्स की वांट्स, क्या उनकी इच्छा है। उनको क्वालिटी अच्छी मिल रही है लेकिन उसके साथ साथ उनको वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो उनको चाहिए, जो उनकी इच्छा है, जिस तरीके का प्रोडक्ट उनको चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा। तो उनकी जो इसमें प्रेफरेंसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताया गया है कि जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसके साथ अगर हम कुछ एडिशनल चीज़ें डाल देते हैं, राइट, तो क्या होगा, कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट से हो जाएंगे ना अटैच, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम जब इस तरीके के एडिशनल कुछ डालते हैं चीज़ें उसमें, तो कई बार नहीं हो पाता है ऐसा। तो थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट में हम उसको सेल आउट कर रहे हैं और कुछ एडिशनल उसके साथ दे रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि आपने कोई भी एक चीज़ दी और एक चीज़ के साथ आपने एक चीज़ फ्री दे दी, तो आपने उसमें एडिशनल सर्विसेज दी, राइट। थर्ड कॉन्सेप्ट था सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें आप कुछ एडिशनल दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा बढ़ाकर दे रहे हैं, तो उससे कस्टमर्स क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो चीज़ परचेज करने के लिए वो रेडी हैं। नेक्स्टली बात आती है हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, जब भी हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो हमें कस्टमर्स की नीड्स का ध्यान रखना है, कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखना है। अब कस्टमर्स को हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उसके लिए उनको ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, अगर ज़रूरत है तो हम उस तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे ना। अब इसमें 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट, जिसमें हम मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर्स हमारे क्या हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट की उनको ज़रूरत है, क्या उनको लग्जरियस प्रोडक्ट चाहिए या उनको थोड़ा सस्ते वाला भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट बात आती है, तो दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स का पता लगाना, ज़रूरतों का पता लगाना, इस चीज़ की उनको ज़रूरत है, क्या उनको वांट्स हैं, क्या इच्छाएं हैं उनकी। नेक्स्ट आता है सेटिस्फाइंग द नीड्स, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, हमने कोई प्रोडक्ट दिया उससे कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कुछ ऐसा ना हो कि जो वो नहीं चाहते थे उसी के अकॉर्डिंग उनको हम दे रहे हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। नेक्स्ट, डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट, हम अगर कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली हम अपना प्रॉफिट उसमें देखेंगे, राइट। हम कोई प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे तो हम उसको उसी वैल्यू पर सेल आउट नहीं करेंगे जितने पे हमें पड़ा है वो,
जितनी हमने उसमें कॉस्ट लगाई, नहीं, हम उसमें कुछ अपना एडिशनल प्रॉफिट ऐड करके ही उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो अपने प्रॉफिट को देखते हुए करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है, तो इसमें अगर बताया जाए तो मेनली पॉइंट कहाँ से क्लियर हो रहा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सीधा सीधा कहाँ से जुड़ा हुआ है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा। अगर हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो क्या हमारे कस्टमर्स इसको खरीदने के लिए रेडी होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो ये है कि सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सोसाइटी के भी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सोसाइटी के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो एथिकल हो, राइट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दें, राइट। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लीजिए, अब कस्टमर्स की डिमांड है, उनको ड्रग्स चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मार्केटर या कोई भी सेलर उनको ड्रग्स प्रोवाइड करेगा, ड्रग्स सेल आउट करेगा। तो अगर ये चीज़ें इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए सिर्फ, तो वो इलीगल है, वो क्या होगा, उससे एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ रहा है। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसमें हम काम करेंगे, लेकिन काम वो करेंगे जो लीगल हो, जो सही हो, जो एथिकल हो, इकोलॉजिकल हो, यानी हमारे एनवायरनमेंट पर उसका गलत इफेक्ट ना पड़े। ओके, कस्टमर से सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखना है, दूसरा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ये देखना है क्या ये उनके लिए सेफ होगा। ओके, तो ये जो 5 आपको बताए गए हैं, जो 5 आपको फिलोसफीज बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट आपके एग्जाम में आती हैं। इनमें अगर कोई क्वेरी है या कुछ भी ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर से एक बार इनको रिपीट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, और अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी बहुत सारा माल एक साथ हम वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस पर जो हमारी कॉस्ट लगती है वो भी कम लगती है, यानी लेस अमाउंट ऑफ कॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कस्टमर्स उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। और दूसरी बात, हम कॉस्ट अगर सही नहीं लगा रहे तो डेफिनेटली क्वालिटी में कोई गड़बड़ है, राइट। तो कॉस्ट भी अच्छी हो और क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक हो। नेक्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है, समथिंग इन एडिशन, कुछ एडिशन में दे दो। आप कोई भी कार सेल आउट कर रहे हो, उसके साथ आप उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, या उसका कहते हैं ना कि कार के साथ आप इंश्योरेंस दे दीजिए। तो ये वाली बातें आती हैं कुछ एडिशनल में देने में, तो उससे भी कस्टमर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जब हम मार्केटिंग करते हैं किस लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हम प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे, लेकिन कस्टमर्स को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई भी करना है। नेक्स्ट आता है हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट, हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, लेकिन एक एथिकल वे में, इकोलॉजिकल वे में, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़े। ओके, तो इन पॉइंट्स को हमने आज क्लियर किया है। इन पॉइंट्स में अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कल हम बात करेंगे मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में, जो कि आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल हम आपको मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में बताएंगे। बी रेडी फॉर दैट। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया।